जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे सितंबर 7-8 को आकाश में दिखाई देने वाला ब्लड मून क्या है, ये किस प्रकार से बनता है और इसको किस प्रकार से देखना चाहिए और कब आकाश में दिखाई देगा इंडिया में। इन सभी बातों का चर्चा आज के सेशन में हम लोग करेंगे। तो चलिए सेशन को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि इससे संबंधित न्यूज क्या निकल कर आ रहा है। तो न्यूज इस प्रकार से है, ब्लड मून 2025 टोटल ल्यूनर एक्लिप्स टू इल्यूमिनेट इंडिया स्काई विथ 82 मिनट्स ऑफ द टोटलिटी। यानी कि 2025 का जो ब्लड मून है वो इंडिया के आकाश में करीब 82 मिनट के लिए दिखाई देगा। तो हम लोग आज के सेशन में देखेंगे कि किस प्रकार से ब्लड मून बनता है और उसको किस प्रकार से देखना चाहिए। तो चलिए सेशन को आरंभ कर लेते। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यह जान लेते हैं कि ब्लड मून बनने के पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को फिगर में दिखाई दे रहा है कि मून और सन के बीच जब अर्थ आ जाता है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण की क्रिया होता है। ब्लड मून को हम लोग पूर्ण चंद्र ग्रहण भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है ब्लड मून में। तो यहां पर देख सकते हैं कि जब अर्थ का परछाई मून पर पड़ेगा तो मून दिखाई देना जो है बंद हो जाएगा, क्योंकि जो चंद्रमा है वो सूर्य के लाइट से ही चमकता है। तो ये इस प्रकार से होता है कुछ कि जब सन का लाइट अर्थ पर पड़ता है और अर्थ पर पड़ने के बाद कुछ लाइट जो है इस प्रकार से बाहर की ओर गया है, तो जैसे ही सन का लाइट पृथ्वी पर पड़ेगा तो सभी लाइट जो है इस प्रकार से लौट जाएगा। और उसमें से कुछ लाइट जो है, जैसे कि आप ये जो सतह है, सतह से होते हुए कुछ लाइट जो है इस प्रकार से प्रवेश करेगा सन और अर्थ के बीच वाला भाग में। और यहां पर यह होगा कि जो सन के 7 प्रकार के, यानी कि हम 7 रंग के जो लाइट है उसमें से सभी लाइट जो है करीब करीब प्रकीर्णित हो जाएगा, यानी कि फैल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वातावरण है और वातावरण के कणों से टकराकर प्रकाश की किरणें जो है बिखर जाती है, फैल जाती है। लेकिन जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका प्रकीर्णन थोड़ा सा जो है अन्य रंगों के तुलना में कम होता है। इसीलिए लाल रंग की जो किरण है वो कम प्रकीर्णित होगा और कम प्रकीर्णित होने के कारण से ये सीधा जो है मून की तरफ बढ़ना आरंभ कर देगा। और जैसे ही यह मून की तरफ बढ़ना आरंभ करेगा तो लाल रंगों के बिखराव या लाल रंग जो है यहां पर टकराएगा मून से, इसीलिए मून का सतह जो है लाल दिखाई देना आरंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से चंद्रमा जो है लाल तांबे कलर का दिखाई देना आरंभ हो जाता है। लेकिन हम यहां पर यह भी समझ लेते हैं कि जो चांद का जो कलर है, जो लालिमा है उसमें उसका लालिमा जो है कई बातों पर निर्भर कर सकता है। सबसे पहले तो यह बात है कि चांद और पृथ्वी के बीच जो वायुमंडल है, वायुमंडल में किस प्रकार के धूल कण है, क्योंकि धूल कण की संख्या जितना अधिक होगा रंगों का प्रकीर्णन उतना ही ज्यादा होगा। और इस प्रकार से चांद का रंग जो है हल्का लाल, गहरा लाल, ये चांद और पृथ्वी के बीच जो धूल कण है या फिर वायुमंडल है उसके कणों की आकृति यह बताएगा कि चांद का रंग जो है किस प्रकार का होना है, मैंने कितना कम लाल या ज्यादा लाल होना है। चलिए इस बात को थोड़ा और डिटेल से हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा किस प्रकार से चांद का कलर जो है लाल हो जाता है, इसको थोड़ा सा और डिटेल हम लोग करते हैं। तो इतना तो हम लोग जान लिए कि जब सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पड़ेगा तो जो कई प्रकाश, जो ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, इससे प्रकाश टकराकर लौट जाएगा, लेकिन सतह से जो है कुछ प्रकाश जो है अंदर की ओर आएगा और उनमें से कई प्रकाश प्रकीर्णित हो जाएगा। लेकिन लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने के कारण से ये लाल रंग जो है चांद तक पहुंच जाएगा और इसका कलर जो है लाल दिखाई देना आरंभ हो जाएगा। लेकिन इसमें आगे हम लोगों को क्या देखना है, हम लोग पहले ऐसे समझ लेते हैं। इसमें दो वर्ड है, पेनुब्रा और उब्रा, इसको समझ लेते हैं। पेनुब्रा और उब्रा किसको कहते हैं? तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जब धूप उगा हुआ रहता है और कोई व्यक्ति का जो छांव बनता है उसमें जो बीच वाला भाग होता है छांव का वो काफी गहरा होता है, लेकिन जो छांव का आसपास का भाग होता है वो जो है वहां पर तुरंत जो है सूर्य का प्रकाश भी रहता है, इसीलिए जो गहरापन है छांव का वो थोड़ा सा कम रहता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण जो है यहां से टकराकर इस प्रकार से जाएगा तो आसपास का एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ये एरिया जो है कम छायांकित होगा, और जो प्रकाश की किरणें इधर लौट गया होगा और जो प्रकाश की किरणें यहां से इधर लौट गया होगा, दोनों मिलने के बाद जो है यहां पर जो छांव का गहरापन है वो ज्यादा होगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि पहले कि जो कम छांव के कम गहरापन वाला भाग है उसको हम पेनुब्रा कहते हैं और अधिक वाला भाग को हम लोग उब्रा कहते हैं। तो जब चांद यहां पर रहेगा, हम ऐसा बोल सकते हैं जब इस भाग पर चांद रहेगा तो लालिमा जो है कम रहेगा, क्योंकि यहां पर छांव का गहरापन जो है कम।
इसी प्रकार से जब चांद यहां पर पहुंचेगा तो लालिमा जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और ये सभी क्रिया को जब लालिमा थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये पेनुब्रा जो है स्थिति में है। और जब चांद जो है ये वाला भाग में आ जाएगा जहां पर उबरा है, यानी कि दोनों प्रकाश की किरणें आपस में मिल रहा है और छांव का जो गहरापन है वो और अधिक हो गया है, उसको हम लोग उबरा कहेंगे। और इस भाग पर जब चांद आएगा तो जो लालिमा है चांद का, उसका गहरापन जो है सबसे अधिक दिखाई देगा। तो चलिए, आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से ब्लड मून बनता है। अब हम देखते हैं कि यह दिखाई कब कब देगा। तो जो पेनुब्रा है, यानी कि कम लालिमा में जब चांद रहेगा तो वो 8:58 PM पर जो है दिखाई देगा सितंबर 7 को। और 11 बजे जो है ये पेनुब्रा जो है धीरे धीरे उबरा में प्रवेश करना आरंभ हो जाएगा, और 11 बजे PM से लेकर 12:22 AM तक जो है सितंबर 7 को ही उम्रा में प्रवेश कर जाएगा। और इसी बीच में जो है चांद जो है सबसे अधिक लाल, या हम ऐसा बोल सकते हैं चांद का लालिमा सबसे गहरा दिखाई देगा। इस फिगर में थोड़ा सा और आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि प्रकाश की किरणें जो है यहां से लौट कर टकराकर जो है इस प्रकार से मुड़ रही है, और ये वाला भाग जो उम्रा है और ये पेरुम्ब्रा है। और इस प्रकार से जो बीच में प्रकाश की किरणें हैं वो धूल के कणों से या वातावरण के जो वायुमंडल के जो कण है हवा के, उन कणों से टकराकर जो है प्रकीर्णन होगा। हम इसको रेले के प्रकीर्णन भी कहते हैं, और रेले के प्रकीर्णन के अनुसार से तरंगदैर्घ्य जिसका अधिक होगा उसका प्रकीर्णन जो है कम होगा। तो लाल रंग का प्रकीर्णन अधिक होने के कारण से उसका जो है प्रकीर्णन, हमेशा बोल सकते हैं लाल रंग के तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण से उसका प्रकीर्णन जो है कम होता है और चांद तक आसानी से पहुंच जाता है। चलिए, हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ब्लड मून बनता है और वो कब कब दिखाई देगा। अब हम देख लेते हैं भारत के किस हिस्सों में ये दिखाई देगा। तो भारत के करीब सभी शहरों में, गांवों में ये ब्लड मून की घटना दिखाई देगा, लेकिन वहां पर साफ दिखाई देगा जहां पर की लाइट की व्यवस्था थोड़ा कम हो रात में, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में और पहाड़ी इलाकों में यह घटना जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। लेकिन शहरी क्षेत्रों में क्या होगा कि ज्यादा लाइट होने के कारण से वो आकाश अच्छी तरह से दिखाई ही नहीं पड़ता है, तो उस कंडीशन में जो है जो ब्लड मून की घटना है वो कम दिखाई दे सकता है। और पूरे विश्व के करीब 85% हिस्सा जो है इस घटना को देख सकेगा। अफ्रीका, यूरोप और एशिया वाला जो भाग है, कई भागों में ये दिखाई देगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड के करीब 85% हिस्सों में ये घटनाएं आराम से दिखाई दे जाएगी। थोड़ा सा हम लोग यह भी देख लेते हैं कि रेले का प्रकीर्णन क्या होता है। रेले का प्रकीर्णन का मतलब हुआ कि यदि जो हवा के धूलकण होते हैं, हवा में जो मौजूद धूलकण होते हैं, जब प्रकाश की किरणें उसको पड़ता है, ये प्रकाश जो है प्रकीर्णित हो जाता है, इसको हम रेले का प्रकीर्णन कहते हैं। और यही घटना लाल मून बनने यानी कि ब्लड मून बनने वक्त में जो है ये घटना होता है। इसके अलावा हम लोग यह देख लेते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य ग्रहण को देखने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यानी कि हम नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो लाल ब्लड मून बनने की प्रक्रिया है इसको हम आसानी से नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। हालांकि इसको स्पष्ट रूप से देखने के लिए ट्रिपॉड का उपयोग कर सकते हैं, या फिर जो जूम लेंस होता है उन सभी वस्तुओं का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं ताकि ये घटनाएं और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। लेकिन ऐसे जो है जिस प्रकार से सूर्य ग्रहण को देखने वक्त में हम लोग एक खास चश्मा का प्रयोग करते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण में ऐसी कोई बात नहीं। ब्लड मून बनने के पीछे कई पौराणिक कथाएं भी हैं, लेकिन हम लोग उसको नहीं देखेंगे। सिर्फ हम लोग यह देख रहे हैं कि किस प्रकार इसके पीछे का विज्ञान क्या है। हम लोगों ने देखा कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, कब दिखाई देगा, किन किन शहरों में दिखाई देगा और किसकी सहायता से हम लोग इसको स्पष्ट देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपके शहरों में किस प्रकार से ब्लड मून की घटना दिखाई दिया है इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।